आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, क्वेश्चन में हमें बोला गया है फर्स्ट स्टेप जो है क्वेश्चन की, फर्स्ट रिएक्टेंट जो है वो है एसीटोन। उस एसीटोन को हमें कन्वर्ट करना है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। तो देखिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, और रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले जैसा ही हम एक आउट व्यू लेते हैं क्वेश्चन का, तो उसमें बोला गया है कि एसीटोन का कन्वर्जन करना है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। तो एसीटोन क्या है, हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो देखिए अगर कार्बोनाइल कंपाउंड्स का कन्वर्जन हमें करना है अल्कोहल में, तो कार्बोनाइल कंपाउंड जब अल्कोहल्स में कन्वर्जन करना है तो ये कन्वर्जन जनरली हम करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है RMgX। R क्या होता है, कोई भी अल्काइल पार्ट होता है, ये डिसोसिएट कैसे होता है, R नेगेटिव Mgx पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करूं CH3MgBr एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसका आयोनाइजेशन जो होता है वो होता है CH3 नेगेटिव में डिसोसिएट होता है, ये MgBr पॉजिटिव में डिसोसिएट होता है, ठीक है। और अटैकिंग पार्ट कौन सा होता है, CH3 नेगेटिव मीन्स इसका जो एल्काइल पार्ट है वो अटैकिंग पार्ट होता है, और किस पे अटैक करता है, कार्बोनाइल कार्बन पे। तो देखिए रिएक्टेंट जो है वो है एसीटोन। तो एसीटोन का फॉर्मूला हमारे पास रहता है CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये है एसीटोन। और अगर इसका IUPAC नेम मैं लिखूं तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2-on। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए 2-on। अब इस एसीटोन की रिएक्शन अगर मैं कराऊं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, अब ये आयोनाइज कैसे होता है, CH3 नेगेटिव में डिसोसिएट होता है, MgBr पॉजिटिव में डिसोसिएट होता है, ठीक है। अब अटैक कौन करता है, इसका जो CH3 नेगेटिव एल्काइल पार्ट है वो अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन पे, और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बना उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी, O के साथ होगा नेगेटिव, और नेगेटिव पे कौन अटैक हो जाएगा, कौन अटैच हो जाएगा नेगेटिव के साथ, MgBr पॉजिटिव, ये पॉजिटिव स्पीसीज। तो O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, यहाँ पे अटैच था CH3, और इस कार्बन पे अटैक किसने किया था, CH3 ने अटैक किया था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊं तो हाइड्रोलिसिस के लिए कंडीशन मुझे गिवन होंगी H3O पॉजिटिव। तो हाइड्रोलिसिस के ड्यूरिंग क्या होता है, देखिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे किसका एडिशन होगा, H पॉजिटिव का एडिशन होगा। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस के ड्यूरिंग एडिशन होगा H पॉजिटिव का, और H पॉजिटिव का एडिशन कहाँ पे होगा, O नेगेटिव पे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा CH3C, यहाँ पे आएगा OH, CH3 एंड CH3, ये हमारा हुआ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में अगर देखें तो देखिए जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन कौन से डिग्री कार्बन है, वो कार्बन हमारे पास है 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि यहाँ पे तीनों एल्काइल चेन्स अटैच्ड हैं इस कार्बन के साथ, और 3 डिग्री कार्बन पे अगर OH ग्रुप अटैच्ड है तो हम इसको कहेंगे टर्सरी अल्कोहल। क्लियर। तो फर्स्ट कन्वर्जन हमारा डन हुआ। फर्स्ट कन्वर्जन में हमसे पूछा गया था कि एसीटोन को टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो कंपाउंड बना हमारा ये है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल क्यों है, क्योंकि देखिए 4 कार्बन की चेन है इसमें, 1 2 3 4, और अगर 4 कार्बन होते हैं तो हम वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं ब्यूट। तो ये हुआ 3 डिग्री अल्कोहल और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया ग्लिसरॉल को जब हम ट्रीट करेंगे फेंटोन्स रिएजेंट के साथ तो क्या इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन में पूछा गया है ग्लिसरॉल को ट्रीट करेंगे हम फेंटोन्स रिएजेंट के साथ तो प्रोडक्ट क्या होगा। अब सबसे पहले प्रोडक्ट बनने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फेंटोन्स रिएजेंट क्या होता है और इसकी क्या एप्लीकेशन होती है। तो देखिए फेंटोन्स रिएजेंट जो होता है वो जनरली मिक्सचर होता है H2O2 का। फेंटोन्स रिएजेंट एज अ मिक्सचर ऑफ H2O2 एंड FeSO4। तो ये फॉर्मूला रहता है हमारे पास फेंटोन्स रिएजेंट का। उसका पर्पज क्या होता है, क्या एप्लीकेशन होती है इसकी, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या यूज़ होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में, हेल्प इन ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के ड्यूरिंग इस रिएक्शन में क्या चेंजेस आएंगे? देखिए ग्लिसरॉल, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। तो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल्स आफ्टर ऑक्सीडेशन हमें क्या देते हैं? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। बट कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलता है हमेशा इन द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फेंटोन्स रिएजेंट इज नॉट टू मच स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये जो कन्वर्जन करेगा वो अल्कोहल का एल्डिहाइड या फिर कीटोन में कन्वर्जन करेगा। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का रिएक्शन कराना है हमें फेंटोन्स रिएजेंट के साथ। तो मतलब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हुई कि ग्लिसरॉल में जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है उस अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा और वो ऑक्सीडेशन के ड्यूरिंग एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि फेंटोन्स रिएजेंट जो मिक्सचर है H2O2 और FeSO4 का, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और ऑक्सीडेशन करेगा अल्कोहल का। तो ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर होती है CH2OH, यहाँ पे कार्बन है, इधर OH ग्रुप अटैच्ड है, इधर हाइड्रोजन अटैच्ड है और नीचे भी ग्रुप है CH2OH। ये स्ट्रक्चर रहती है हमारे पास ग्लिसरॉल की, ठीक है। अब इसकी हेल्प, इसका मैं ऑक्सीडेशन करती हूँ इन द हेल्प ऑफ फेंटोन्स रिएजेंट। तो फेंटोन्स रिएजेंट के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा कि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में, ठीक है, या फिर कीटोन्स में। तो यहाँ पे जो चेंजेज आएंगे वो होगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा CHO, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड में। और यहाँ पे इसी कार्बन के साथ OH अटैच था, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच था एंड नीचे CH2OH। तो जो चेंजेस हम देख रहे हैं यहाँ पे कि OH फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप में। तो मतलब क्या हुआ है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और OH फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जिस कार्बन के साथ अटैच था, ये कार्बन था 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन का हमेशा 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है, तो ये अल्कोहल कौन सा था? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमेशा किस में होता है? एल्डिहाइड में। 1 डिग्री अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ से हमें मिलता है एल्डिहाइड। तो देखिए ग्लिसरॉल का जब हम फेंटोन्स रिएजेंट की हेल्प से ट्रीट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।